Hi, good morning to all my medical aspirants. I hope your morning and day is going good. For your preparation, of course, that's necessary, na? Okay, so let's start with, don't while wasting our time. So let's start with where does photosynthesis take place? मतलब photosynthesis आपका होता क्या है? In which part of the plant it is occurring? फिर इसके बाद हमारे रिएक्शंस इसमें कैसे होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ये रिएक्शन को समझा कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली बेटा किसको कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा तो डायरेक्ट वो केमिकल फार्मूला मत बता देना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल कि जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती होगी, केमिकल एनर्जी में। देन उसके बाद आप फार्मूलाज को समझाओ। पहले फोटोसिंथेसिस पूरा इलेबोरेट करना, बिकॉज आप बेसिक क्लास में आप वही पढ़ते थे, तो आप आज भी वही चीज़ों को बताते हो। नो, यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट। थोड़ा स्मार्ट बनो, है ना? थोड़ा नहीं, बहुत स्मार्ट बनो, जितना बन सकते हो। सो यू वुड ऑफ कोर्स आंसर जैसे इन द ग्रीन लीफ और इन दी क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल आपका आंसर यही होगा जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। सो यू आर डेफिनेटली राइट, आप बिल्कुल सही हो कि हाँ आपका आंसर क्या है, ग्रीन लीफ है और क्लोरोप्लास्ट है। सो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? सो डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स, बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू। मतलब जो फोटोसिंथेसिस होती है आपकी ग्रीन लीव्स में तो होती ही होती है, बट देयर आर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब जहाँ पे भी प्लांट्स की क्या होती है, ग्रीन पार्ट्स होती है, वहाँ पे क्या होती है। सो कैन यू नेम सम ऑफ द पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में अकर? तो क्या प्लांट में आपने ऐसे कोई पार्ट्स देखे हैं ग्रीन कलर के जिसमें आप बता सकते हो कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती होगी? देखा होगा, बता देना मुझे। सो you would recollect from previous unit that the mesophyll cells in the leaves have a large number of क्लोरोप्लास्ट। तो फिर आपने प्रीवियस यूनिट में देखा जो म्यूजोफिल सेल्स थे उसमें क्या होता है, आपके लीफ में जो प्रेजेंट होते हैं, हमने जब एनाटॉमी पढ़ी थी ना आपके प्लांट्स की, तो वहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली जो होती है हमारी क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, अलाइन कर लेती है देमसेल्फ को किसके अराउंड, तो हमारे वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स के अलाउंग, एंड इस मैनर में करती है डैट दे गेट ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन, ताकि उनको जितनी भी लाइट है वो क्या मिल जाए, एंड दे विल एब्जॉर्ब दैट। So when do you think the chloroplast will be aligned with their flat surfaces parallel to the walls? तो आपको क्या लगता है जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है वो कब खुद को अलाइन करते हैं? When would they be perpendicular to the incident light? क्या वो खुद से मतलब लाइट से क्या वो परपेंडिकुलर रहते हैं? So you have studied the structure of chloroplast in chapter 8, उसमें हमने पहले ही देख चुका है। So within द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम। याद करो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या था, मेम्ब्रेनस सिस्टम था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना। उसमें थोड़ा अच्छे से इस डायग्राम दिखाया था, इसमें भी अच्छा ही है, ऐसा नहीं कि इसमें खराब है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, जिसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। फिर हमारे क्या होता है, स्ट्रोमा लैमिला, दैट इज स्ट्रोमा लैमिला, जो कि क्या करती है, कनेक्ट करती है एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना को, मतलब ये एक इलोंगेटेड ग्रेना भी कह सकते हैं। एंड देन आपके मैट्रिक्स स्ट्रोमा क्या प्रेजेंट होती है, ये आपके मैट्रिक्स, जो ये पूरी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पूरी प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे आपको क्लियर आपके डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलेंगे आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और जो मेम्ब्रेन सिस्टम होती है रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, तो सनलाइट को मतलब लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, और साथ ही साथ वो किस चीज़ का सिंथेसिस करे, आपके एटीपी एंड NADPH का। और स्ट्रोमा में ही आपकी क्या होती है, तो इंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ शुगर, जो कि किसमें टर्न हो जाते हैं आपके, विच इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च। मतलब ये जो स्ट्रोमा है ना बेटा, इसकी बात हो रही है। और जो फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि क्या होता है, दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शन, जैसे कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब जो आपके लाइट में रिएक्शंस टेक प्लेस करती है प्लांट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और जैसे कि मान लेते हैं बाद में जब उसे डायरेक्टली लाइट नहीं होती है, बट वो डिपेंडेंट होती है क्या करने के लिए, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, जैसे ATP और NADPH बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाय कन्वेंशन, जिसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शंस, दैट कॉल्ड कार्बन रिएक्शंस, मतलब कार्बन की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं। सो हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिएक्शन जो होगी वो सिर्फ डार्कनेस में होगी या फिर वो लाइट डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल वो लाइट डिपेंडेंट है। बट अगर वहाँ पे क्या हो रही है, उनके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लाइट्स अगर नहीं होती है, तो दे आर कॉल्ड डार्क रिएक्शन और कार्बन रिएक्शंस बोलते हैं। अब देखो कुछ यहाँ पे स्टार्च के ग्रैनुअल है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दिखा दिया गया, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये एक आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है क्लोरोप्लास्ट सिस्टम का। आगे समझते हैं।
तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, तो फोटोसिंथेसिस आपका कहाँ होगा, ठीक है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी ये पूछती है आपसे कि कितने टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आप जब प्लांट्स पे देखोगे, लुकिंग एट प्लांट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों यहाँ पे आपके बहुत सारे शेड्स होते हैं ग्रीन के उनके लीव्स में। मतलब हर प्लांट के क्या होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डार्किश कलर के होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लाइट भी होते हैं, कोई मीडियम शो करते हैं, मॉडरेट ग्रीन कलर होते हैं। इवन इन द सेम प्लांट, एक प्लांट के अंदर में वेरिएशंस दिखते हैं, जैसे कि जो ओल्डर लीव्स हो जाते हैं वो ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाते हैं, बट जो यंग लीव्स होते हैं दे आर लाइटर ग्रीन। सो वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन बाई ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब देखो एक चीज़ याद कर लेना कि आपके जो अगर ग्रीन पिगमेंट्स है, मतलब आपके ग्रीन प्लांट है, उसके अगर लीफ के पिगमेंट्स को अगर हमें टेस्ट करना है या फिर सेपरेट करना है, तो उसके लिए जो हम एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हैं डैट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। और यहाँ से क्रोमेटोग्राफिक जब सेपरेशन करते हैं हमारे लीफ पिगमेंट्स के, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, कलर्स दिखने को मिलते हैं जो कि हम लीव्स में देखते हैं। एंड ये सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पिगमेंट होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, आपके 4 पिगमेंट्स होने के वजह से होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स। तो ये आपके प्लांट में, ये सारे प्लांट्स में, तो एक ही प्लांट में आपके चारों पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए क्या ऐसी होती है, तो आपकी ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर की होती है, जो कि हम क्रोमेटोग्राम में हमें देखने को मिलती है। क्लोरोफिल जो बी होती है डैट इज येलो ग्रीन, एंड जो आपके ज़ैंथोफिल्स होते हैं येलो होते हैं, कैरोटेनॉइड्स जो होती है येलो टू येलो ऑरेंज होती है। तो ये आपके क्या दिखा रही है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। तो लाइट कौन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो डैट इज क्लोरोफिल बी, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा कह सकते हैं क्लोरोफिल ए, कैरोटेनॉइड्स बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती है, ओके। तो चलिए देखते हैं तो इनके रोल क्या है हमारे वेरियस पिगमेंट्स के फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि सीधी सी बात है अगर ये लाइट को एब्जॉर्प्शन में अगर हेल्प कर रहे हैं तो ऑफकोर्स दे हैव द सिग्निफिकेंट रोल। सो पिगमेंट्स जो होते हैं हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करना, स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के भी ये लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सो कैन यू गेस विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। क्या आप गेस कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट आपके प्लांट पिगमेंट कौन सी होती है। तो चलिए इस ग्राफ को देखते हैं और देखते हैं कि आपके द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट में कौन से आपके पिगमेंट लग रहे हैं कि होने चाहिए, बताओ। आई थिंक इट्स क्लोरोफिल बी ना। डिफरेंट वेवलेंथ्स के होते हैं, और ऑफ कोर्स आप फेमिलियर भी होंगे कि वेवलेंथ जो होते हैं, हाँ देखो जो क्लोरोफिल ए होते हैं ना, ये डिफरेंट वेवलेंथ को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आप फेमिलियर होंगे जो वेवलेंथ होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के, वो क्या होते हैं आपके विबग्योर। तो आप 11.3 से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन सी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रही है और किसकी वेवलेंथ, अगर यस तो विच वन। सो विच वन, कौन सबसे ज़्यादा कर पाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज क्लोरोफिल बी, है ना, ठीक है। तो देखो आपका पहला ग्राफ तो ये दिखा रहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटेनॉइड्स का। नेक्स्ट ग्राफ जो होगी वो आपकी क्या दिखाएगी, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपकी कैसी होगी, तो मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज। तो हम इसको कैसे देखते हैं, तो ऑक्सीजन कितना ज़्यादा रिलीज हो रहा है उस बेसिस पे हम देख पाते हैं कि आपके रेट क्या होंगी। फिर नेक्स्ट है आपके ग्राफ जो आपकी एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के बेस पे आपके एब्जॉर्प्शन को दिखाया जा रहा है, तो लाइट इस तरीके से एब्जॉर्ब होती है। सो चलिए देखते हैं। सो नाउ लुक एट फिगर पे हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो वेवलेंथ जो होते हैं वो कब होते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स होते हैं इस प्लांट में। सो कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट ई विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए, दैट इज इन ब्लू, sorry, I don't know why this happens. Please open it. I think in 7. सॉरी नॉट बी, दैट इज क्लोरोफिल ए। तो
आपका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वेवलेंस का, तो कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोफिल ए, डेट इज़ मतलब हमारे ब्लू एंड रेड रीजन्स में, और ये हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को भी शो कर रहा है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं जो क्लोरोफिल ए होती है चीफ पिगमेंट होती है हमारे किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। बट जैसे हम फिगर 11.3 को अगर देखें तो हम कह सकते हैं कंप्लीट वन ओवरलैप होती है किसके बीच में? एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या हो रही है? तो क्लोरोफिल ए में सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो ये जो ग्राफ्स होती है क्या करती है? आपके मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जितने भी आपकी कहाँ पे हो रही है? ब्लू एंड रेड रीजन्स स्पेक्ट्रम में होती है, उसको दिखाती है। फोटोसिंथेसिस जो होता है हमारे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होते हैं और विजिबल स्पेक्ट्रम में। एंड चलिए देखते हैं कैसे ये होते हैं। तो थ्रू क्लोरोफिल, जो कि हमारा क्या होता है? मेजर पिगमेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रैप करने के लिए सनलाइट को। अदर हमारे थैलेकॉइड्स पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड केरानोइड्स, जो कि एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जो कि हमारी क्या करती है? लाइट को एब्जॉर्व करती है और ट्रांसफर करती है एनर्जी को किस तक? क्लोरोफिल ए तक। सो दे नॉट ओनली इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ इनकमिंग लाइट के लिए, वो बहुत ज़्यादा वेवलेंथ तो नहीं, बट यूटिलाइज जो भी हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी चीज़ें होती है उसको भी यूटिलाइज करते हैं, और साथ साथ प्रोटेक्ट भी करने का काम करते हैं। किसको? क्लोरोफिल ए को। किससे? फोटो ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए, मतलब उसके कलर को जल्दी चेंज नहीं होने देते हैं। अब लाइट रिएक्शन क्या है देखते हैं। सो व्हाट इज लाइट रिएक्शन? तो समझ गए क्लोरोफिल ए जो होता है आपका मेन साइट होता है। मैंने गलती से आपको बेटा बी बोल दिया था, बट दैट इज क्लोरोफिल ए, एंड वहाँ पे सब मेन साइट होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की, और बाद बाकी आपके एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब देखो व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है? तो लाइट रिएक्शंस और फोटोकेमिकल फेज भी इसे बोल सकते हैं, जिसमें हमारी लाइट एब्जॉर्ब होती है, वाटर टूटती है, स्प्लिट करती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। अच्छा चलो आप मुझे ये बताओ, जो हमारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती है फोटोसिंथेसिस के, या फिर वाटर से आती है? बता देना। तो ऑक्सीजन रिलीज करती है एंड फॉर्मेशन होता है आपका हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, जैसे एटीपी बनाती है और NADPH बनाती है। कुछ और आपके सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपने देखा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो पिगमेंट्स होती है ऑर्गेनाइज होती है टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल यूनिट में, जैसे कि एक होती है आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड द अदर वन इज विद इन फोटोसिस्टम फर्स्ट, जिसको हम लोग PS1 बोलते हैं, और फोटो सिस्टम सेकेंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? PS2 बोलते हैं। इनको नेम इसलिए दिया गया था क्योंकि इनकी डिस्कवरी इस बेस पे हुई थी। ठीक है, मतलब PS1 और PS2 जो होता है हमारा, उसको इस तरीके से नेम दिया, एंड ना कि इसके फंक्शन के बेस पे इन्हें नेम दिया गया था। फंक्शन के बेस पे नहीं है, इनके डिस्कवरी के बेस पे नंबरिंग है। तो ये सर्टन रीजन का एक क्वेश्चन है। और आपके जो लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बने होते हैं किससे? आपके हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, जो कि किससे बाउंड होती है? प्रोटीन से बाउंड करके फिर बनते हैं। और जो हर फोटो सिस्टम होती है इनके पास आपकी क्या होती है? पिगमेंट होते हैं, एक्सेप्ट हमारे मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, जो कि फॉर्म होती है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटेना। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं आपको फोटोसिंथेसिस को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में। कैसे? तो एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट वेवलेंस ऑफ लाइट को, जितना आप एब्जॉर्व करो। और जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होती है हमारी क्या करती है? रिएक्शन सेंटर को बनाती है, जैसे कि यहाँ पे ये आपके रिएक्शन सेंटर बन रहे हैं, तो वो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बनाती है। और जो रिएक्शन सेंटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हमारे दोनों ही फोटोसिस्टम, मतलब फोटोसिस्टम 1 में भी अलग होंगे और फोटोसिस्टम 2 में भी अलग होंगे। जैसे कि फोटोसिस्टम 1 में क्या होता है? जो रिएक्शन सिस्टम होता है क्लोरोफिल ए का, उसमें एब्जॉर्प्शन पीक होती है 700 नैनोमीटर, इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं P700। और जो फोटो सिस्टम आपके सेकेंड होती है, इसमें जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है 680, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? P680। तो आई होप आपको समझ में आया। जैसे कि लाइट रिएक्शंस जो बेटा आपके होते हैं ये क्या है? तो एक फोटोकेमिकली फेज बोल रहे हैं, जहाँ पे आपके सारे लाइट का एब्जॉर्प्शन होना, पानी का टूटना, ऑक्सीजन रिलीज करना, या फिर आपके ATP और NADPH का बनना। तो ये पिगमेंट्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं एक डिस्क्रीट फोटोकेमिकल फॉर्म में, जिसे हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कि एक आपका डायग्राम पूरा दिखाया गया इसमें, जिसमें विद इन हमारे दो PS के बीच में, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। तो आई थिंक समझ में आया होगा। और देखो यहाँ से फोटॉन्स, मतलब वही एनर्जी की बात करें, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, रिएक्शन सेंटर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? क्योंकि जब अब हमारा फोटो सिस्टम है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी एक पार्ट है। इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सो ओके, हैव अ नाइस डे।
बाय। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मुझे मालूम है शायद मैं प्लांट फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, बट आई होप मैं इसको प्रैक्टिस करूँगी तो शायद अच्छा हो जाएगा। आई हैव जस्ट स्टार्टेड, सो यस, लेट्स डू दिट, करते हैं, देखते हैं। ओके, सो बाय। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग अच्छा स्कोर करो, जितना बेस्ट अपना कर सकते हो प्लीज़ डू इट। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब देखो, बहुत सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही होते हैं, बट इट्स बेटर कि ना मिले उससे अच्छा मिल जाए शायद, है ना। ओके, सो बाय। और नहीं भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी चल जाती है।